कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में देश भर में हो रहा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। घटना के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं। उधर सीबीआई जांच में आज होने वाला आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट भी नहीं हो सका। मगर अब जांच की दिशा इस ओर मुड़ गई है कि आरोपी इस घटनाक्रम के दौरान अकेला था या फिर उसकी मदद को कुछ और लोग भी शामिल थे। सीबीआई ने इस मामले में बहुत सारे लोगों से पूछताछ की है। देखिए इस मामले में दिन भर क्या कुछ हुआ। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप पर पूरे देश में आक्रोश है। कोलकाता रेप मर्डर केस में विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। सड़कों पर आज भी छात्र इंसाफ की मांग कर रहे हैं, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव चाह रहे हैं। इस बीच आज आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट होना था, जो कि टाल दिया गया। जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि वारदात के समय क्या संजय राय के साथ कोई और भी मौजूद था। इसीलिए आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। हालांकि इस बीच एक और नया नाम सामने आया है। सीबीआई ने अब एक सौरभ नाम के शख्स से पूछताछ की है। ये कौन है? ये आरोपी संजय राय का संबंधी बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी संजय ने घटना की रात इसी के साथ शराब पी थी। दोनों एक साथ इसी अस्पताल में पहुंचे थे। देखा जाए तो अब तक इस केस में एक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उस गिरफ्तारी के संबंध अनेक सामने आ रहे हैं। आरोपी संजय राय का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से गहरा संबंध निकलकर सामने आया। फिर आरोपी संजय राय का सौरभ रॉय से क्या कनेक्शन है, ये भी बड़ा सवाल बना। और अब एएसआई अनूप दत्ता से भी गहरा संबंध निकलकर सामने आया है। आरोपी संजय का एएसआई अनूप दत्ता से क्या रिश्ता है, इस तस्वीर से आप पता लगा सकते हैं। एएसआई अनूप दत्ता से सीबीआई करीब 8 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। इस केस में एक के बाद एक लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। संजय रॉय और अनूप दत्ता के अलावा मेडिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। उन पर आरोप है कि उन्होंने इस जघन्य अपराध को सुसाइड में बदलने की कोशिश तो की ही, साथ ही आरोपी पीड़िता की पहचान उजागर कर दी। इस केस में पूछताछ के अलावा अब आप राजनीति भी देखिए। देश भर में सीएम ममता के इस्तीफे की मांग उठ रही है। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत ने कोलकाता रेप कांड को सरकार गिराने की साजिश बताया है, जिसे सुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भड़क उठे। हमने ये कहा कि घटनाएं और भी बहुत देश में हुई, मतलब एक ही घटना को हाईलाइट करा जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पे विपक्ष की सरकार है, जो विपक्ष के मुख्यमंत्री होंगे वे जेल में बंद रहेंगे, और वे ही अगर सरकार में शामिल हो जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। देखिए, आज पूरे देश में एक न्याय के लिए लड़ाई चल रही है। बंगाल में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या हुई, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को फटकार लगाई कि किस प्रकार से वो इंस्टीट्यूशनल संस्थागत कवर अप कर रहा है और बेटी बचाओ या बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बल्कि बलात्कारी बचाओ और सबूत मिटाओ कर रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। जो मेडिकल कॉलेज की घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है। और उस घटना के बाद जो राज्य सरकार की भूमिका थी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो भूमिका थी, वो तो और बहुत निंदनीय है। कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले में पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। इस घटना के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी सड़क पर उतरने का फैसला लिया है। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने तो बंगाल की कश्मीर तक से तुलना कर डाली है। मेरा सिर्फ इतना डिमांड है कि आजादी के पहले से 1940 डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम से यहाँ पे रेप को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो करंट गवर्नमेंट है, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। इसका इंस्टेंट इमीडिएट इसका एक्शन लेना चाहिए था, एंड दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड कंप्लीटली। एफआईआर एक लड़की के रेप और मर्डर में, जिसका सुबह पता चला रात को क्यों हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, पुलिस हैज फेल्ड।
इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि हादसे से सबक लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने मेडिकल कॉलेजों की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के बाद अब मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी से लेकर सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, ताकि कोलकाता जैसा जघन्य अपराध कहीं भी दोहराया ना जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस की सक्रियता भी बढ़ गई है। वो एक दिन पहले दिल्ली पहुंचे हैं और वहां राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलकर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। ऐसे में चर्चा ये भी है कि क्या राज्यपाल राज्य की सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश भी कर सकते हैं, और यदि ऐसा हुआ तो ये बड़ा फैसला होगा केंद्र सरकार का।